नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में अब जिस तरीके से समीकरण बैठ रहा है, बिहार में सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले जो गतिविधियां जो हुई हैं। एक तरफ राजेश राम उसी रथ पर चढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो पप्पू यादव उतर रहे हैं। पप्पू यादव और कन्हैया का नाम ही नहीं था उस लिस्ट में। क्यों नाम नहीं था भाई? ये लोग तो कांग्रेस के लिए जी जान लगाते हैं, फिर क्यों नाम नहीं? इसके बाद अगर आप देखिए तो एक तरफ जहां मुकेश सैनी चढ़ रहे हैं तो कन्हैया उतर रहे हैं। ये लोग का नाम नहीं था। अब ये चीज कंफर्म हो गई है कि बिहार में कोई भी फैसला होगा तो राबरी आवास पर होगा, ना कि कांग्रेस के सदाकत आश्रम में। कोई भी बड़ा फैसला होता है उस पर मुहर लगाएंगे लालू प्रसाद ही, तेजस्वी यादव ही, क्योंकि उनसे ऊपर कोई नहीं है। भले ही कन्हैया और पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि हम तो राहुल गांधी के दीवाने हैं, हम तो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, उनके अलावा हमारा कोई है ही नहीं, लेकिन आखिर ट्रक में, रथ में दो लोगों की जगह नहीं थी क्या? से तो सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद सफाई आती है, पप्पू यादव फिर भी कांग्रेस का समर्थन करना नहीं छोड़ते हैं। काफी चीजें हैं, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि चाहे कोई भी हो, कृष्ण कन्हैया राम बिहार में चलेगी तो सिर्फ तेजस्वी यादव की चलेगी। ये सवाल अब सामने आने लगे हैं। सबसे पहले आपको हम ये जो खबर का आप हेडिंग देख रहे हैं, इसमें ये चीज लिखा हुआ है कि कोई ना कोई, या तो कांग्रेस हटेगी या तो वीआईपी हटेगी, और ये हटना ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है। जी हाँ, क्योंकि देखिए, सबसे पहले बैठक जितनी भी महागठबंधन की हो रही है, इस बैठक में 140 सीटों पर तेजस्वी ने रख दिया है कि कुछ भी हो जाए हम 140 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब अगर 243 में से आप 140 सीट्स को माइनस कर दीजिए, तेजस्वी यादव ठान चुके हैं कि नहीं, हमको 140 सीटों पर चुनाव लड़ना है। तो अगर 140 सीट्स आप हटा देते हैं तो 103 सीटें बचती है। अब आप देखिए, 103 सीटें जो ये बच रही है, इसमें अगर देखा जाए तो अभी तो बस राजद का ही बंटवारा हुआ है ना। लेफ्ट की पार्टियां बची हैं, मुकेश सैनी बचे हैं, कांग्रेस बची है। अब मुकेश सैनी जो ये बोल रहे हैं कि भैया हम आरक्षण दे दीजिए तो हम जान दे देंगे, तो जो जान दे सकता है वो क्या पार्टी नहीं बदल सकता है? बदल ही सकता है। अब मुकेश सैनी डिमांड कर रहे हैं 60 सीटों की। चलिए हम 50 सीटें मान रहे हैं कि मुकेश सैनी 50 सीटें देंगे। मुकेश सैनी 50 सीटें मांग रहे, तो अगर आप इसको प्लस भी करते हैं, कांग्रेस तो पिछली बार से ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन हम मिनिमम सीटें लेते हैं, 70 मिनिमम सीटें। तो अगर आप देखिए तो 70 करते हैं प्लस 50, और लेफ्ट की पार्टियों को आप 35 सीट रहने दीजिए, तो उसके बाद प्लस 35, 155 सीटें हो रही है। तो बच रही है 103 सीटें, लेकिन विधानसभा में तो 243 सीटें हैं भैया, सीटें बढ़ थोड़ी जाएंगी। कैसे होगा सीट बंटवारा? पशुपति पारस तो आ ही गए हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, एनडीए के खिलाफ बोल रहे हैं, तो पशुपति पारस को भी तो कुछ सीटें चाहिए ना। कैसे होगा सीट बंटवारा? देखिए, अभी पहली लिस्ट जो जारी होने वाली है आरजेडी के तरफ से, उस पर आपको खबर बता रहे हैं। आरजेडी के तरफ से मुकेश सैनी की सीटें आपको बताएंगे, लेकिन कांग्रेस को 50 से ज्यादा एक भी सीटें नहीं जा रही है। 50 पर तेजस्वी ने कह दिया है कि अब कोई डिस्कशन नहीं होगा, अगली बैठक होगी हाँ और ना में जवाब दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मुकेश सैनी जो है या फिर कांग्रेस, ये लोग कांग्रेस को तेजस्वी बोल रहे हैं कि 50 सीट ले लीजिए। मुकेश सैनी की बात करते हैं। अब देखिए, मुकेश सैनी को भी तेजस्वी ने कह दिया है कि 20 सीटें, 20 से ज्यादा सीटें आपको नहीं मिल रही है, मात्र 20 सीटें मिलने जा रही है आप। इसके बाद मुकेश सैनी का लेफ्ट की पार्टियों पे अगर आप आते हैं तो आपको बताएं कि 30 सीटें देंगे, इससे ज्यादा सीटें नहीं देने जा रहे हैं। मुकेश सैनी को 20 सीटें, और अब मुकेश सैनी बोल ही रहे हैं कि आरक्षण दे देते हैं मोदी जी को, हम जान दे देंगे, तो जा भी सकते हैं उसमें।
तो अगर और कांग्रेस ये दबाव बना रही है कि 50 सीट नहीं चाहिए, कांग्रेस ये बोल रही है कि कम से कम 60 सीट चाहिए, तो अगर मान लीजिए कि आरजेडी तो अपने पे से कम नहीं करेगी, 60 सीटें अगर कांग्रेस को देनी होगी तो मुकेश सहनी की सीटें में से काटेंगी, मुकेश सहनी को और 10 सीटें कम देंगे, तो इतने पे तो रहेगा नहीं। वो बोलेंगे पिछली बार भैया हमें 11 सीटें मिली थी, इससे अच्छा तो हम भाजपा में चले जाते हैं। तो इस तरीके का समीकरण बैठेगा। तो इस तरीके में ओवरऑल जो है वो जो है समीकरण बैठ रहा है। कांग्रेस को खुश करने के चक्कर में मुकेश सहनी जाएंगे या मुकेश सहनी को खुश करने में कांग्रेस जाएगी। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कांग्रेस बीजेपी में जाएगी, कई और तीसरा मोर्चा है। आप देखिए तो प्रशांत किशोर हैं, तमाम लोग हैं, बिहार में कमी नहीं है, तो कांग्रेस जा सकती है। उसमें चर्चाएं थी कि प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन कर सकती है कांग्रेस। तो इस तरीके का अब जो समीकरण बैठ रहा है बिहार में, जो भी आ जाए, कृष्णलल्ला वरू, राजेश राम, लेकिन चलेगी तेजस्वी यादव की। इसको लेकर जो है वो अब समझ में आने लगे हैं। अब देखिए आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके का ये मामला बैठ रहा है, इस तरीके का ये पूरा समीकरण बैठ रहा है, इसको लेकर ऐसा लग रहा है कि या तो वीआईपी या तो कांग्रेस, दोनों में से कोई एक जो है वो छोड़कर जाने वाला है महागठबंधन। क्योंकि सीटें कैसे तेजस्वी एडजस्ट करेंगे? कांग्रेस को जो है वो 50 सीटें दे रहे हैं, इधर 20 सीटें, अगर कांग्रेस बोलेगा बढ़ाओ तो वीआईपी से काटेंगे। कुछ जो 3-4 सीटें बच रही है वो पशुपति पारस को देंगे कि आप सीटों पे लड़िए। 3 से 4 सीट पशुपति पारस को जा रही है। तेजस्वी ने ये ओवरऑल डेटा बना लिया है, ये ओवरऑल आंकड़ा बना लिया है। अब आने वाले दिनों में जल्द ही इसको लेकर घोषणा होगी, इसको लेकर कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब जो है वो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर आने वाले दिनों में कौन सा दल, देखिए मान मनोबल भी तो होगा, ऐसा नहीं है कि मान मनोबल नहीं होगा, मान मनोबल होगा, मनाया जाएगा और तेजस्वी ये चीज कर रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस बोली पिछली बार 70 मिले, इस बार कम क्यों मिलेगा? तो तेजस्वी बता रहे कि आपकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, हमने दी आपको 70 सीटें, लेकिन आपने क्या किया, 50% भी सीट जीत के नहीं लाए। मुकेश सहनी जो कि डिप्टी सीएम का भी प्रेशर है, तेजस्वी ने एक भी बार नहीं बोला है कि हाँ हम डिप्टी सीएम आपको बनाएंगे। तो इन सभी सवालों के बीच घिरे हुए हैं अभी तेजस्वी यादव, सीटों की काट छाट कर रहे हैं, सीटों को लेकर ऊपर नीचे कर रहे हैं। और अगली बैठक जो होगी उसमें तेजस्वी चाहते हैं कि अब क्लियर हो जाए, आप लोग भी मान जाइए, और नहीं तो फिर तो रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन ओवरऑल यही डेटा होने वाला है। आरजेडी खुद चाह रही है कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, ताकि तेजस्वी अगर सीएम जो है चुनाव जीतते हैं तो उनको सीएम बनने के लिए कोई रोक टोक नहीं करे, तेजस्वी जो है वो सीएम बन जाए। क्योंकि देख ही रहे हैं आप कांग्रेस के तेवर, डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे हैं मुकेश सहनी, तो तेजस्वी आरजेडी खुद ये चाहती है कि हम 140 सीटों पर चुनाव लड़े और कम से कम 100 सीटें हम जीत के लाएं, तभी जो है हमारा ओवरऑल आंकड़ा बेहतर होगा। फिलहाल ये जो खबर हम आपको पता है सूत्र के हवाले से बताएं, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए।